हमें पढ़ना पड़ता है उसके प्रशासनिक परिचय के बारे में, उसके बारे में उसका प्रशासनिक भूगोल कैसा है, ऐतिहासिक सफर कैसा रहा, नदियां कैसी हैं, अर्थव्यवस्था कैसी, वहां का पर्यटन, शिक्षा एवं संस्कृति किस तरह से, वहां के प्रमुख व्यक्तित्व क्या हैं। यही 6 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनसे संबंधित टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। पहले बेटा देखते हैं क्षेत्रफल के बारे में। अगर अलीगढ़ को देखोगे तो अलीगढ़ नाम से नहीं लगता है कि ताला जैसा है, एकदम बंद सा क्षेत्र है। इसीलिए बेटा यहाँ का क्षेत्रफल 3650 वर्ग किलोमीटर है। अलीगढ़ का क्षेत्रफल बेटा क्या है? 3650 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल बेटा याद रखो कि अलीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 3650 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जनसंख्या 36.74 लाख है, जो कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 1.84% है। यूपी की कुल जनसंख्या का कितना है बेटा? 1.4%। जनसंख्या घनत्व कितना है? 1007। 1007 का जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या हुआ? कुल 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में 1007 व्यक्ति निवास करते हैं। लिंगानुपात बेटा यहाँ का 882 है, बाल लिंगानुपात 877 है। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। अब बेटा देखो, बाल लिंगानुपात अधिक है, बाल लिंगानुपात कम है, तो अब जो नई जनगणना आएगी वहां पे एक पैटर्न देखना कि यहाँ के लिंगानुपात डाउन हो जाएगा, इसमें कुछ डाउन शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। 10 की वृद्धि दर कितनी है? यहाँ की 10 की वृद्धि दर 22.78% है। डाटा पूरा दोबारा से रिवीजन। 3650 किलोमीटर क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या 36.74 लाख, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 1.84%। जनसंख्या घनत्व कितना? 1007 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। औसत साक्षरता कितनी? 67.52%। जो मेल साक्षरता है वो 77.9 और फीमेल साक्षरता थोड़ी सी अपेक्षाकृत कम है, 55.6%। लिंगानुपात कितना है बेटा? 882। 10 की वृद्धि दर कितनी है? 82.78%। अब बेटा यहां से चर्चा करते हैं प्रशासनिक ढांचा। अलीगढ़ मंडल की चर्चा करेंगे तो अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं: अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज। अलीगढ़ मंडल के अंदर क्या क्या आते हैं? अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज। इसमें से आज हम लोग अलीगढ़ की चर्चा कर रहे हैं। अलीगढ़ में कुल 5 तहसीलें, 7 विधानसभा, 12 ब्लॉक। क्या क्या है बेटा? 5 तहसीलें, 7 विधानसभा, 12 ब्लॉक। ओडीओपी यहाँ की बेटा ताला नगरी है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। गनबा यहाँ पे बेटा 12 सिंगा हिरण भी पाया जाता है, और चमचम मिठाई आ गया ना, एकदम चमचम जैसा टेस्ट भी आ गया ना मुंह में। तो बेटा इस चीज को ध्यान रखना है कि इसमें टेस्टी पन भी थोड़ा सा देखने को मिलता है बेटा। किस तरह से पॉइंट्स बेटा एक एक चीज ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहना है। ओडीओपी क्या है? ताला उद्योग, 12 सिंगा हिरण के लिए प्रसिद्ध है, चमचम मिठाई। यहाँ पे तहसीलें कितनी है बेटा? यहाँ पे 12 तहसीलें, 7 विधानसभा और कुछ कुल 12 ब्लॉक। 5 तहसीलें, 7 विधानसभा, 12 ब्लॉक। नाम बेटा याद रखना। तहसीलें कौन सी? कोल, अतरौली, खैरा, इगलास, गनबा। विधानसभा कौन सी है? खैरा, बरौली, अतरौली, छौरा, कोल, अलीगढ़, इगलास और 12 ब्लॉक्स। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे चर्चा करते हैं यहाँ की भौगोलिक सीमाएं। अगर दक्षिण पूर्व की चर्चा करें तो यहाँ पे कासगंज है, दक्षिण में बेटा है इसके हाथरस है, दक्षिण पश्चिम में बेटा मथुरा है, पश्चिम से बेटा हरियाणा जो कि यमुना नदी के साथ सीमा बना रहा होता है, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर उत्तर पश्चिम में, और उत्तर पूर्व में संभल और बदायूं। कुल मिला के ये जिस तरह से फैला हुआ है, इस चीज को बेटा ध्यान से देखना और अच्छे से बेटा समझते हुए करना। कैसा बेटा? कासगंज, हरियाणा, मथुरा, हाथरस, संभल, बदायूं, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। कैसे कैसे बेटा? गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, कासगंज, हाथरस, मथुरा, हरियाणा। बस इतने से सीमा क्षेत्र तो अनसीमा क्षेत्र याद हो गई। सीमा क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन ही नहीं, अब गलत होगा। अब बेटा इसके बाद बेटा चर्चा करते हैं कि यहाँ के अलीगढ़ के बारे में ऐतिहासिक नगर क्या है। अलीगढ़ को अगर देखिए इसके प्राचीन नाम को, तो प्राचीन नाम में इसको हम लोग हल्दुआ नाम से जानते हैं। किस नाम से बेटा? हल्दुआ नाम से। है क्या बेटा? दैत्य कोल का वध बलराम जी ने किया, और हल धोने के कारण इस जगह का नाम हल्दुआ और वर्तमान समय में हदुआगंज पड़ा, प्राचीन नाम। इसके बाद बेटा 1753 की चर्चा करेंगे तो इसको रामगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मथुरा भरतपुर के पास जाट राजा सूरजमल का अधिकार था, जिन्होंने किले का नाम बेटा रामगढ़ रखा। इसके बाद 1775 में इसका नाम अलीगढ़ मिलता है। क्यों बेटा? मुस्लिम सरदार अफर सियाब खान ने पैगंबर मोहम्मद के चचेरे व दामाद अली के नाम पे इसका नाम अलीगढ़ पड़ दिया। किसने बेटा? मुस्लिम सरदार असफर सियाब के खान ने।
पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई अली के नाम पे इसका अलीगढ़ नाम पड़ गया। और इसका प्रस्तावित नाम हो सकता है भविष्य में हरिगढ़ देखने को मिल जाए, क्योंकि अलीगढ़ में जन्मे प्रसिद्ध संत हरिदास जी के नाम पे इसका नाम प्रस्तावित किया गया है। अभी ये है नहीं, अभी बेटा हम लोग किस नाम से चढ़ते हैं, अभी इसको हम लोग बेटा अलीगढ़ मानते हैं। लेकिन भविष्य में अगर नाम परिवर्तित होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि हरिगढ़ हो गया है। हरिगढ़ क्यों? क्योंकि यहाँ पे हरिदास जी का जन्म हुआ था। आप लोग बेटा जुड़ तो रहे हो, लेकिन बेटा सेशन को शेयर भी करते रहो यार। कि नाम क्या है? अलीगढ़ का पूरा पूरा सफर बेटा तय करो। अलीगढ़ का सफर कैसे कैसे रहा? अलीगढ़ का सफर बेटा तय होता है कहाँ कहाँ से, पूरा सफर बेटा देख लेना। अलीगढ़ का सफर कहाँ से कैसे कैसे, कोल से लेके हरिगढ़ तक का इसमें ने सफर तय किया। अब बेटा इसके बाद देखो, अब अलीगढ़ की जीवनदायिनी नदी कौन सी है, अलीगढ़ के मुख्य जीवन का स्रोत कौन कौन सी नदियां रही, उनके बारे में भी आप लोग बेटा कमेंट्स करो कि आपको कैसी कैसे सेशन चाहिए, क्या चीजें अच्छी लग रही हैं। तो बेटा अलीगढ़ में गंगा नदी प्रवेश करती है, जो बुलंदशहर से प्रवेश करती है। अलीगढ़ में बेटा अतरौली एटा की ओर जाके बदायूं से सीमा बनाती है। यमुना नदी जो है वो खैरा तहसील क्षेत्र में प्रवेश करती है। करवन खुर्जा में प्रवेश करती है। काली नदी जो मुजफ्फरनगर से उद्गम करती है। शेंगर के जो है अलीगढ़ में एक झील बनाती है। ये बेटा अलीगढ़ के, अलीगढ़ का ये बेटा कंप्लीट स्टेटस है। कैसे कैसे बेटा अलीगढ़ क्या बुलंदशहर से प्रवेश करती है, अलीगढ़ क्या बुलंदशहर से प्रवेश करती है। क्या कहां से बेटा प्रवेश करती है? बुलंदशहर से प्रवेश करती है। बदायूं से सीमा बना रही है। यमुना नदी क्या है? यमुना नदी अलीगढ़ और हरियाणा की सीमा का निर्धारण करती है। किसके बेटा? अलीगढ़ और हरियाणा का सीमा कौन निर्धारण करती है? यमुना नदी निर्धारित करती है। करवन क्या है? यमुना की एक सहायक नदी है जो आगरा में मिलती है। और काली नदी जो पूर्वी से जो ये फर्रुखाबाद तक बहती है। पॉइंट्स बेटा एक एक ध्यान रखना, कोई पॉइंट्स भूलना नहीं है। अलीगढ़ की जीवनदायिनी नदियों की चर्चा कर ले तो आपको याद रखना है कि गंगा नदी, यमुना नदी, करवन, काली नदी और शेंगर नदी, ये अलीगढ़ की जीवनदायिनी है। अगर अलीगढ़ की अर्थव्यवस्था की चर्चा करें तो अलीगढ़ की अर्थव्यवस्था किन पर डिपेंड करती है? ताला नगरी पर डिपेंड करती है। ताला नगरी क्या सन 1991 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बाबूजी द्वारा शहर को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए शहर की इस इकाई को औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर दी। और यहां से बेटा अलीगढ़ को क्या बेटा ताला नगरी के निर्माण कर, अलीगढ़ में दुनिया के विश्व प्रसिद्ध तालों का निर्माण होता है। यहाँ पे बेटा एक काशिमपुर पावर हाउस भी है। काशिमपुर पावर हाउस परियोजना कब प्रारंभ होती है? सन 1970 में प्रस्तावित होती है, जो गंगा नदी के निकट स्थित है। वर्तमान समय में 3 यूनिट बेटा इसके कार्यरत हैं। यहाँ पे बेटा डिफेंस कॉरिडोर भी है। क्या क्या चीजें हैं बेटा सभी को ध्यान रखो और सभी से बेटा प्रेम से देखते हुए बताना। अलीगढ़ को बेटा किस नाम से जाना था? अलीगढ़ को हम लोग ताला नगरी के नाम से जानते हैं। कसीमपुर पावर हाउस यहाँ पे स्थित है। कसीमपुर पावर हाउस कब से शुरुआत होता है? 1970 से शुरुआत होती है। कसीमपुर कब से बेटा? 1970 में स्थापित होती है। डिफेंस कॉरिडोर बेटा कब से स्थापित होता है? डिफेंस कॉरिडोर जो है बेटा यहाँ पे बंदूक और पिस्टल का निर्माण होता है। फिर बेटा चर्चा करते हैं यहाँ के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल के बारे में। बेटा देखो जो भी लोग जुड़े हुए हो इसकी पीडीएफ लेके जाना और लास्ट तक सेशन को देखना। यहाँ पे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल कौन से? श्री गिलहरी राज जी का मंदिर है, खैरेश्वर मंदिर है। प्राचीन सेशन के बाद खैरेश्वर मंदिर के साथ यहाँ पे अलीगढ़ का किला भी है, अलीगढ़ का किला भी है। और फिर क्या जमा मस्जिद है, ऊपरी कोट बेटा जो कि नवाब साबत खां द्वारा निर्मित किया गया। कब निर्मित हुआ? 1714 से लेकर 1741 के मध्य, 1714 से लेकर 1741 के मध्य इसका निर्माण होता है। किसका बेटा? जामा मस्जिद का। ये भी बेटा पॉइंट्स आपको ध्यान देने योग्य हैं। फिर बेटा कौन कौन से? गिलहरी राज का मंदिर, खैरेश्वर धाम, अलीगढ़ का किला। अलीगढ़ के किले का निर्माण किसने करा है? इब्राहिम लोदी के समय निर्मित। इसे बोना चोर का किला भी कहा जाता है। किसको बेटा? इसको हम लोग बोना चोर का किला भी कहते हैं। ये भी पॉइंट्स बेटा याद रखना। क्या बेटा बोलते हैं हम लोग? बोना चोर का किला बोलते हैं। और भी बेटा पॉइंट्स अब हम लोग ध्यान रखते हैं। ये बेटा अलीगढ़ है। अलीगढ़ बेटा कोल से प्रारंभ होता है। कोल से प्रारंभ होने के बाद बेटा वर्तमान समय में इसको अलीगढ़ बनता है। और भविष्य में अगर नाम की चर्चा करें तो भविष्य में इसको बेटा हम लोग नाम पढ़ने वाला हरिगढ़। तो ये तक बेटा नाम यहाँ के आने वाले हैं, जिसके बारे में अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा छोटा सा। भविष्य में जल्द ये बाकी नाम इनके स्टार्ट होंगे। अपने नाम परिवर्तन भी एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से आपको समझना पड़ेगा कि कैसे नाम में परिवर्तन होता है। यहाँ के अगर प्राकृतिक क्षेत्र की चर्चा करें तो प्राकृतिक क्षेत्र में कौन कौन से? शेखा पक्षी अभ्यारण्य, मंगलयन तीर्थ, बेश्वा विश्वापुत्री मूत्र, बेश्वा विश्वामित्रपुरी या दाऊजी का मंदिर। कौन से बेटा प्रमुख तौर पे आपसे पूछा जाता है? शेखा पक्षी अभ्यारण्य। शेखा पक्षी अभ्यारण्य क्या है? अलीगढ़ में स्थित बेटा मीठे पानी की झील है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अलीगढ़ में मीठे पानी की झील कौन सी स्थित है? अलीगढ़ में मीठे पानी की झील बेटा एक ही स्थित है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको बेटा हम लोग जानते हैं
सेखा पक्षी अभ्यारण्य में एक झील स्थित है, जिस झील को बेटा हम लोग जानेंगे किस नाम से बेटा, मीठे पानी की झील के नाम से, मीठे पानी की झील के नाम से इसको जानेंगे। फिर बेटा चर्चा करते हैं और अब बेटा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। कौन कौन से प्रमुख विश्वविद्यालय बेटा, इसमें प्रमुख विश्वविद्यालयों की बेटा चर्चा, प्रमुख विश्वविद्यालय की बेटा चर्चा करो। कौन से, एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। एक चीज बेटा ध्यान रखना, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खां द्वारा 1850 में हुई और इसको बेटा कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। 1920 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया और ये अलीगढ़ आंदोलन से भी जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ठीक है, आप बेटा पॉइंट्स कंफर्म करो। आप लोग बेटा कमेंट्स पढ़ रहा हूं मैं, जल्दी से कमेंट्स करते रहो। अब बेटा विशेष रिकॉर्ड की चर्चा करते हैं। अलीगढ़ का धौरा माफी गांव एशिया का सबसे पढ़ा लिखा साक्षर गांव है। इस गांव का नाम अभूतपूर्व साक्षरता के लिए गिनीज ऑफ लिम्का बुक अवार्ड्स में भी दर्ज है। अब बेटा अलीगढ़ में एक धौरा माफी गांव है जो बेटा विश्व का सबसे ज्यादा साक्षर गांव है। ये चीज बेटा पॉइंट्स याद रखना। अब अलीगढ़ के अनमोल रत्न, जैसे अलीगढ़ में कल्याण सिंह जी का जन्म होता है, गोपाल दास नीरज का जन्म होता है, शंकर लाल द्विवेदी का जन्म होता है, लक्ष्मी सागर वारसई जी का जन्म होता है, सिनेमा जगत से बेटा रविंद्र जैन, अलका नुपुर, चंद्रचूड़ सिंह, भरत भूषण जी का जन्म होता है। बिजनेस विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के संस्थापक है, इनका जन्म भी अलीगढ़ से होता है। अलीगढ़ से में बेटा अब हम लोग चर्चा करते हैं अलीगढ़ के प्रश्नों के बारे में। आप लोग बेटा बताओ किनको किनको ये प्रश्न करने की इच्छा है। आप लोग जल्दी से बेटा कमेंट्स करो कि क्या किसी को इस कमेंट सेशन लेने की भी इच्छा है या मैं ही करा रहा हूँ। तो चलो बेटा आप लोग जुड़े हुए, इतना ही बहुत अच्छा है क्योंकि आप लोग थोड़े से नाराज किस्म के हो। प्रश्न है, अलीगढ़ जिले का प्राचीन नाम निम्नलिखित में से क्या था। अलीगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, जल्दी से बेटा कमेंट्स करके बताओ कि अलीगढ़ का प्राचीन नाम हरिगढ़ था, कोइल था, रामगढ़ था, चंद्रनगर था या इनमें से कोई नहीं। दो बेटा एक आपको रूल्स फॉलो अप करना पड़ेगा कि आपको हमेशा जवाब देना है फर्स्ट का ए सही है, फर्स्ट का बी सही है, फर्स्ट का सी सही है, फर्स्ट का डी सही है या फर्स्ट का ई सही है। ये जवाब आपको लगातार देने हैं। अलीगढ़ के प्राचीन नाम की बेटा चर्चा कर रहा है, तो अलीगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, इतना प्यारा सा नाम पूछ रहा है। जल्दी से बेटा बताओ कि अलीगढ़ का प्राचीन नाम क्या था। तो अलीगढ़ के अगर सबसे प्राचीन नाम की चर्चा करें, अलीगढ़ को बेटा हम लोग कोइल नाम से जानते हैं जो सबसे प्राचीन था। इसके बाद बेटा रामगढ़ पड़ता है, रामगढ़ के बाद बेटा चंद्रनगर और हरिगढ़ भविष्य में प्रस्तावित है। पहले का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ओडीओपी के बारे में पूछ रहा है। ओडीओपी योजना के तहत अलीगढ़ जिले को किस उत्पाद के लिए चुना गया। अलीगढ़ जिले को किस उत्पाद के लिए चुना गया, पीतल के बर्तन के लिए चुना गया, खेल के सामान के लिए चुना गया, ताले और हार्डवेयर के लिए चुना गया, जरी जरदोसी के लिए चुना गया है या इनमें से किसी के लिए नहीं। जल्दी से बेटा बताओ कि ओडीओपी यहाँ का क्या है। तो आपको पता ही है यहाँ ताले और हार्डवेयर का काम है जिसके लिए बेटा इसको चुना गया है। ठीक है, पॉइंट्स क्या, ताले और हार्डवेयर के लिए ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर दूसरे का सी बिल्कुल सही हो जाता। फिर बेटा क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खां द्वारा किस वर्ष की गई थी मूल संस्थापक रूप में। सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1875 में की थी। इस समय बेटा इसका नाम था मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, MAO कॉलेज इसको बेटा नाम से जाना जाता था। MAO कॉलेज का पूरा नाम बेटा याद रखना, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये इसका बेटा उस समय नाम था। अब बेटा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बाद बेटा इसका नाम प्रस्तावित चेंज होता है 1920 में, इसको बेटा अलीगढ़ मुस्लिम लीग AMU बनता है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अलीगढ़ मुस्लिम जो अलीगढ़ का किला है जिसे बौना चौरा का किला भी कहा जाता है, इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा कराया गया। बौना चोर का किले का निर्माण बेटा अकबर द्वारा कराया गया, इब्राहिम लोदी द्वारा कराया गया, शाबत खां द्वारा कराया गया, माधवराज सिंधिया द्वारा कराया गया या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। किसके द्वारा बेटा कराया गया है, अलीगढ़ फोर्ट का निर्माण। तो बेटा याद रखो अलीगढ़ फोर्ट का निर्माण जो है वो शाबत खां द्वारा कराया गया। अलीगढ़ के किले में मूलतः इसका निर्माण इब्राहिम लोदी के समय माना जाता है और किसके द्वारा, शाबत खां द्वारा, अर्थात फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ रहा है,
कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत आता है। अलीगढ़ किस प्रशासनिक, आगरा मंडल के अंतर्गत आता है, मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है, अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है, मुरादाबाद मंडल, या इनमें से कोई नहीं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था अलीगढ़ जो है अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत बेटा 4 जिले आते हैं। चारों जिलों के बेटा नाम आपको याद है या नहीं, जल्दी से बेटा बताओ। 4 जिले कौन कौन से हैं? एक बेटा अलीगढ़ अपना प्यारा सा, इसके बाद बेटा अपना एटा, एटा के बाद कासगंज, कासगंज के बाद बेटा हाथरस, ये 4 जिले हैं। अलीगढ़ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य को स्पर्श करती है? अलीगढ़ के सीमा किसको स्पर्श करती है कि जल्दी से बेटा बताओ। राजस्थान को स्पर्श करती, हरियाणा को स्पर्श करती, उत्तराखंड को स्पर्श करती, दिल्ली को, इनमें से कोई नहीं। अब दिल्ली और उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तराखंड तो अलग अलग है। राजस्थान भी काफी दूर पड़ता है, बीच में हरियाणा पड़ता है, हरियाणा के साथ सीमा यमुना नदी के साथ स्पर्श करती है। ये भी पॉइंट्स याद रखना। छठे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है और इस प्रश्न को ध्यान से देखना कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अलीगढ़ में स्थापित किए जा रहे राज्य विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पे रखा गया? इस राज्य विश्वविद्यालय का नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे रखा गया, सर सैयद अहमद खान के नाम पे रखा गया, महामना मदन मोहन मालवीय के नाम पे रखा गया, कल्याण सिंह के नाम पे रखा गया, या इनमें से किसी के नाम पे नहीं रखा गया? जल्दी से बेटा बताओ कि राज्य विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पे रखा गया? ये रखा गया राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अलीगढ़ में स्थापित किया गया राज्य विश्वविद्यालय का नाम 7वें का ए नंबर। नाम क्या है बेटा? राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय ही नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ जिले में स्थित हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की स्थापना किस गंज हुई थी? हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की स्थापना कब हुई? 1942 में हुई, 1950 में हुई, 1967 में हुई, 1991 में हुई, या इनमें से कभी नहीं? जल्दी से बेटा बताओ हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना बेटा सन 1942 ईस्वी में हुई थी। समय समय पर इसका विस्तार किया गया। वर्तमान समय में इसकी 3 यूनिट कार्यरत हैं। ये भी पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अलीगढ़ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ विद्रोह का नेतृत्व बेटा किसने किया था? राव कमत सिंह ने, खान अब्दुल खान ने, मंगल पांडे ने, गजाधर सिंह ने, या किसी ने नहीं? तो बेटा याद रखो अलीगढ़ से 1857 मई का विद्रोह प्रारंभ हुआ था और यहाँ पे बेटा नवी इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह किया था। इनमें से कोई नहीं था बल्कि मंगल पांडे ने, मुख्य नाम आपका सही हो सकता है, ठीक है। अलीगढ़ में 1857 की विद्रोह मई के मध्य में शुरू हुआ था। यहाँ नवी इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह किया था। स्थानीय स्तर पर विद्रोह का नेतृत्व सभी जमींदारों और क्रांतिकारियों ने किया, जिसमें मोहम्मद अली खान का नाम मुख्य तौर पर लिया जाता है। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन लगा देना। मुख्य तौर पे नाम बेटा मोहम्मद अली खान लिख देना, लेकिन अगर प्रश्न पूछ ले कि अगर मोहम्मद अली खान का नहीं दिया गया है, वहां पे जमींदारों और जमींदारों के साथ क्रांतिकारी लिखा तो क्रांतिकारी लिख देना। या आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है 9th इन्फेंट्री यूनिट थी तो 9th इन्फेंट्री यूनिट लिख देना। इनमें से कोई नाम नहीं है तो बेटा हम लोग जाएंगे इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई के प्रति जाएंगे। ये भी बेटा पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है अलीगढ़ का प्रसिद्ध नुमाइश मैदान प्रतिवर्ष किस माह के मेले के लिए आयोजित किया जाता है? नुमाइश मैदान जो है मार्च अप्रैल में, जनवरी फरवरी में, अक्टूबर नवंबर में, जून जुलाई में, या इनमें से किसी नहीं? क्वेश्चन बेटा बड़ा प्यारा सा पूछता है कि अलीगढ़ का नुमाइश मैदान प्रतिवर्ष जनवरी फरवरी के माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। 11वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ के अंदर कुल कितनी तहसीलें? अभी हम लोगों ने बेटा चर्चा की थी यहाँ पे 5 तहसीलें हैं, 7 विधानसभा और 12 ब्लॉक हैं। तहसीलों की संख्या पूछ रहा है, लगा दो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? एएमयू के मुख्य चांसलर सन 1920 में इसको एएमयू का नाम मिलता है। अब 1920 में चांसलर कौन थे उसका नाम बेटा बता दो, जल्दी से बेटा बताओ। सर सैयद अहमद खान, नवाब सुल्तान जहां बेगम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या मौलाना आजाद? इनमें से कोई नहीं। तो याद रखो जब 1920 में एएमयू को विश्वविद्यालय का दर्जा मिला तब भोपाल की नवाब सुल्तान जहां बेगम इसकी प्रथम चांसलर बनी। कहां बेटा? सुल्तान जहां बेगम। ऑप्शन नंबर 11 13वें का बी बिल्कुल सही रहा। सर सैयद अहमद खान इसके संस्थापक थे। विश्वविद्यालय भारत के उन चंद संस्थानों में से जहां पे ऐतिहासिक रूप से महिला चांसलर हुई है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है अलीगढ़ जिले का इगलास क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खाद्य उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? इगलास क्षेत्र में बेटा
पेठे का उत्पादन होता है, रेवड़ी का होता है, चमचम मिठाई का होता है, मूंगफली का होता है, या इनमें से कोई नहीं? आप बेटा इतना तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि यहाँ पे किसका हो रहा होगा। एक बहुत प्यारी सी मिठाई है, चमचम मिठाई। तो बेटा रेवाज क्षेत्र, इलगाज क्षेत्र से किसका निर्माण होता है, उत्पादन होता है? इलगाज क्षेत्र से बेटा उत्पादन होता है चमचम मिठाई का। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 14वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ के किस जिले में, क्वेश्चन है अलीगढ़ के जिले में सेखा झील किस प्रकार के संरक्षण करती है? सेखा झील के बारे में बेटा पूछो। सेखा झील किस प्रकार के संरक्षण के लिए चर्चा में रहती है? जल्दी से बेटा कमेंट्स करो कि सेखा झील किसके बारे में संरक्षित रहती है। सेखा झील बेटा मगरमच्छ संरक्षण के लिए है, प्रवासी संरक्षण के लिए, कछुआ प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, या बेटा इनमें से किसी के नहीं? जल्दी से बेटा बताओ सेखा झील किस लिए है? सेखा झील में बेटा प्रवासी पक्षियों संरक्षण के लिए। अर्थात 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। सर्दियों के मौसम में यहाँ साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से भारी संख्या में प्रवासी आते हैं, पक्षी आते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और बताना। अलीगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, अलीगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी ने वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की। प्रेम महाविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने की, या लाला लाजपत राय ने की, या बेटा बाल गंगाधर तिलक ने की? किसने बेटा अलीगढ़ में वृंदावन में, अलीगढ़ किस स्वतंत्रता सेनानी ने वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की थी? अलीगढ़ के हैं ये, और ये हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह। इन्होंने वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की। 16वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार अलीगढ़ जिले की औसत साक्षरता क्या है? अलीगढ़ जिले की औसत साक्षरता बेटा कितनी है? 55.45%, 67.72%, 75.30%, 80.12%, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा 2011 की जनगणना के अनुसार अलीगढ़ की कुल साक्षरता जो है, औसत साक्षरता 67.72% है, जिसमें महिलाओं की थोड़ी, पुरुषों की थोड़ी ज्यादा और महिलाओं की थोड़ी कम। अर्थात 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य प्रमुख नोड अलीगढ़ के किस क्षेत्र में स्थापित है? अलीगढ़ के किस क्षेत्र में स्थापित है? एक डिफेंस कॉरिडोर के बारे में, उत्तर प्रदेश का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का प्रमुख नोड अलीगढ़ के किस क्षेत्र में स्थापित है? खैरा रोड में, खैरेश्वर में, अतरौली में, अंडाला में, या इनमें से कोई? देखो उत्तर प्रदेश का डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ के अंडाला क्षेत्र में स्थित है। ये भी पॉइंट से याद रखना। कहां बेटा? अंडाला क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर 18 का सी सही है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अलीगढ़ के खैरेश्वर महादेव मंदिर में किस काल की मान्यताओं से संबंधित है? खैरेश्वर महादेव का मंदिर बेटा मुगल काल से संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित है, द्वापर काल से, ब्रिटिश काल से, या इनमें से किसी नहीं? खैरेश्वर महादेव का मंदिर जो है ये अलीगढ़ के बेटा खैरा रोड पे स्थित है। ये भी बेटा याद रखना, अलीगढ़ के खैर रोड पे ये स्थित है, और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये महाभारत काल से संबंधित है। यहाँ पे पांडवों ने आके पूजा भी की थी, अर्थात ये द्वापर युग से संबंधित है। 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की? ये बेटा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना बेटा अलीगढ़ में की, गाजीपुर में की, वाराणसी में की, या इनमें से किसी ने? जल्दी से बेटा बताओ। राव सर, पीटा आगरा, पेटा आगरा, बेटा आगरा 15 का भी बिल्कुल सही जवाब बेटा। अच्छा बेटा इसका भी जवाब दो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले कहाँ की थी? तो इन्होंने सबसे पहले गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। कब? सन 1884 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, बाद में इसे अलीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन करो है, अतरौली जो अलीगढ़ का एक प्रमुख तहसील है, इसमें शास्त्रीय गायन घराने के लिए क्या प्रसिद्ध है? अतरौली से बेटा लखनऊ घराना प्रसिद्ध है, या बेटा यहाँ से जयपुर घराना प्रसिद्ध है, लखनऊ घराना प्रसिद्ध है, जयपुर घराना प्रसिद्ध है, बनारस घराना प्रसिद्ध है, या बेटा यहाँ से कौन कौन से घराना? जल्दी से बेटा बताओ, अतरौली से कौन सा प्रसिद्ध घराना संबंधित है?
तो बेटा अतरौली से जयपुर अतरौली घराना प्रसिद्ध है, अर्थात 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ जिले की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? अलीगढ़ जिले में बेटा केवल कृषि मुख्य आधार है, अलीगढ़ जिले से हस्तशिल्प मुख्य आधार है, अलीगढ़ जिले से मछली का उत्पादन ये मुख्य आधार है, या अलीगढ़ जिले से बेटा मुख्य आधार क्या है? जल्दी से बेटा कमेंट्स करो कि अलीगढ़ जिले से मुख्य आधार क्या है, मछली का उत्पादन, सॉफ्टवेयर, हस्तशिल्प या केवल कृषि? तो बेटा अलीगढ़ जिले की अगर हस्तशिल्प की चर्चा करेंगे तो यहाँ पे हस्तशिल्प और ताला उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध उद्योग है। 22 का ऑप्शन नंबर बी यही बड़ा अर्थव्यवस्था का मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में अलीगढ़ के किले पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए माधवराव सिंधिया किस मराठा रियासत के शासक थे? माधवराव सिंधिया बेटा पुणे रियासत के शासक थे, ग्वालियर के, इंदौर के, नागपुर के, या इनमें से किसी के नहीं? जल्दी से बेटा बताओ कि ये किसके शासक थे? प्रश्न इतना प्यारा सा पूछना चाहता है कि माधवराव सिंधिया किस रियासत से संबंधित? तो माधवराव सिंधिया जो ग्वालियर रियासत से थे, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के किस विभाग या भवन को विक्टोरिया गेट के नाम से, यहां पर बेटा विक्टोरिया गेट जो है विक्टोरिया गेट के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बेटा बताओ यहाँ के किस भवन या विश्वविद्यालय को बेटा विक्टोरिया गेट? मुख्य भवन पुस्तकालय को, प्रशासनिक भवन को, विज्ञान संकाय को, छात्रावास को, या इनमें से किसी को नहीं? तो बेटा जो मुख्य भवन है इसको जानते हैं, प्रशासनिक भवन को जानते हैं, विज्ञान संकाय या छात्र? तो बेटा प्रशासनिक भवन जो है इसके गेट को बेटा, इसके भवन को हम लोग विक्टोरिया गेट के नाम से जाना जाते हैं। एएमयू का मुख्य प्रवेश द्वार और प्रशासनिक क्षेत्र से इस क्षेत्र को ऐतिहासिक रूप में बेटा विक्टोरिया गेट के नाम से जाना जाता है। ये भी बेटा पॉइंट्स ध्यान रखना। किस नाम से बेटा जानते हैं? विक्टोरिया गेट के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से देखो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ क्षेत्र जिले के किस स्थान पे हस्तशिल्प और निर्यात संवर्धन के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया? विशेष प्रशिक्षण केंद्र बेटा कहाँ पे स्थापित किया गया? जल्दी से बेटा बताओ। गभाना क्षेत्र में, खैरा क्षेत्र में, ITI रोड में, इगलास में, या इनमें से कहीं नहीं? कहाँ पे बेटा विशेष प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया जिसका मुख्य कार्य हस्तशिल्प के निर्यात संवर्धन? तो ये बेटा ITI रोड पे स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर 11 25 का सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खां द्वारा संपादित प्रसिद्ध पत्रिका का नाम क्या था? तहजीब उल अलकाक, अल हिलाल, कामरेड, हमदर्द, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा बताओ कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका को संपादन सर सैयद अहमद खां द्वारा किया गया? सर सैयद अहमद खां द्वारा किसका संपादन किया गया था? जल्दी से बेटा देखो, आप लोगों को कमेंट्स और ज्यादा आने चाहिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। तो तहजीब उल अलखाक नामक पत्रिका का संपादन सर सैयद अहमद खां ने किया था, अर्थात 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम लीग की अलीगढ़ जिले में यमुना नदी किस दिशा से प्रवाहित होती है? अभी बेटा हम लोगों ने इसका डिटेल देखा था कि ये किस जिले से प्रवाहित हो रही थी। जल्दी से बेटा अब आपको तो कंफर्म ही होगा ना कि किस जिले से प्रवाहित हो रही थी। मैप में देखो याद आ जाएगा, पश्चिमी सीमा। 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ जिले के कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री किस विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करते थे? ये खैर क्षेत्र से आते थे, अतरौली क्षेत्र से, कोल, या इलगास? जल्दी से बेटा बताओ कि कल्याण सिंह किस क्षेत्र से आते थे? कल्याण सिंह जो पूर्व स्वर्गीय कल्याण सिंह जो है ये अलीगढ़ की अतरौली विधानसभा से थे, अर्थात 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में स्थित मौलाना आजाद लाइब्रेरी किस विश्वविद्यालय का हिस्सा है? मौलाना आजाद लाइब्रेरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हिस्सा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, BHU का, लखनऊ विश्वविद्यालय का, या इनमें से किसी का नहीं? तो बड़ा ध्यान रखो, अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जो मौलाना आजाद मौलाना लाइब्रेरी है ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की AMU की ही एक पार्ट, अर्थात 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा संसद द्वारा किस वर्ष प्रदान किया गया? 1920 में मिला, 1950 में, 1921 में, 1947 में, या इनमें से कभी नहीं? जल्दी से बताता हूं। AMU को देखो, पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बनता है? AMU तो बेटा बनता है 1920 में, लेकिन इसको बेटा केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा संसद द्वारा सन 1921 में मिलता है। ये भी बेटा पॉइंट्स याद रखना। 30 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा है, इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से देखना और बड़ा प्यार से बेटा आपको जवाब भी देना पड़ेगा। जवाब बस छोटा सा और मधुर सा है कि अलीगढ़ का ताला उद्योग मुख्य रूप से किस धातु के लिए बना होता है। अलीगढ़ के जो ताले हैं ये पीतल लोहे के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, तांबा के, सोना चांदी के या किसी। वैसे अलीगढ़ में हर एक धातु का ताला बनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पीतल और लोहे के ताले देखने को मिलते हैं। पीतल लोहे व एल्यूमिनियम के ताले मुख्य रूप से, अर्थात 31 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ मुख्य रूप से पूछ रहा है। अगर विशेष तौर पे पूछे जाए तो यहाँ सोने के भी ताले आपको देखने को मिल जाएंगे। ये भी बेटा पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ रहा है, तो बेटा आप सभी लोगों को दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा, जितने ज्यादा लोग। अच्छा ये सीरीज पसंद आ रही या नहीं, जिद्दी जी आप बताइए आपको ये सीरीज पसंद आ रही या नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बड़ा प्यार से क्वेश्चन है, अलीगढ़ के जिले में इलगास झील, इगलास तहसील किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इलगास तहसील आम के उत्पादन के लिए, आलू उत्पादन के लिए, मेथा, गन्ना या इनमें से किसी नहीं। जो बड़ा इलगास तहसील है ये बड़ा किसके उत्पादन के लिए, बड़ा आलू उत्पादन के लिए मुख्य रूप से जानी जाती है, अर्थात 32 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। आलू उत्पादन के लिए बड़ा इलगास जानी जाती है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, अलीगढ़ में के इतिहास में लॉर्ड लेक का नाम किस घटना से जाना था। लॉर्ड लेक का नाम बेटा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, अलीगढ़ किले का ब्रिटिश अधिकार करने के लिए, 1857 की क्रांति के लिए, ताला उद्योग की शुरुआत के लिए या इनमें से किसी के लिए नहीं। तो ध्यान रखो, लॉर्ड लेक का नाम अलीगढ़ जिले पर ब्रिटिश अधिकार स्थापित करने के लिए जाना जाता है। सन 1803 में सेकेंड एंग्लो मराठा वार के दौरान ब्रिटिश जनरल लॉर्ड लेक ने मराठों सिंधियों से अलीगढ़ जिले को, अलीगढ़ के किले को जीता था, इसलिए जाना जाता है। 33 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि अलीगढ़ में धानीपुर हवाई पट्टी को किस रूप में विकसित किया गया। धानीपुर हवाई पट्टी जो है सैन्य अभ्यास के लिए, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के लिए, केवल माल ढुलाई के लिए, सौर ऊर्जा पार्क के लिए या इनमें से किसी ने। तो बेटा धानीपुर हवाई पट्टी जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की तरफ विकसित किया गया था। 34 का ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ जिले में साक्षरता के मामले में कौन सा वर्ग अपेक्षाकृत पीछे रहा। अलीगढ़ जिले से बेटा कौन सा वर्ग पीछे रहता है। अलीगढ़ में का शहरी वर्ग, ग्रामीण महिला वर्ग, युवा वर्ग, प्रवासी वर्ग या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा बताओ अपेक्षाकृत कौन सा वर्ग ज्यादा पीछे रहा था। जल्दी से बेटा इसका जवाब दो। तो बेटा अलीगढ़ में बेटा महिला वर्ग थोड़ा सा बेटा पीछे हो जाता है। 35 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अलीगढ़ से ही प्रश्न बेटा अगला पूछना चाहता है, जिसको बेटा ध्यान से देखना होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में स्थित स्ट्रेटजी हॉल का नाम किसके नाम पर रखा गया। स्ट्रेटजी हॉल का नाम एक भारतीय राजा के नाम पर रखा गया, या सर जॉन स्ट्रेटजी के नाम पर रखा गया, प्रसिद्ध लेखक के नाम पर रखा गया, या सर सैयद अहमद खान के पुत्र के नाम पर रखा गया, इनमें से किसी ने। जल्दी से बेटा बताओ स्ट्रेटजी हॉल का नाम किसके नाम पे रखा गया था। तो बेटा आपको प्रेम से ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेटजी हॉल है इसका नाम बेटा सर जॉन स्ट्रेटजी जो ब्रिटिश शासक थे इनके नाम पे रखा गया, अर्थात 36 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको प्रेम इस क्वेश्चन बेटा जवाब दो। अलीगढ़ के गभाना तहसील की चर्चा कर रहा है। अलीगढ़ के गभाना तहसील में मुख्य रूप से किस मार्ग पे स्थित है। गभाना तहसील बेटा दिल्ली आगरा हाईवे पे स्थित है, या NH-91 पे स्थित है, या बेटा ये स्थित है अलीगढ़ मुरादाबाद हाईवे पे, अलीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेसवे पे स्थित है, या बेटा कहाँ स्थित है। जो बेटा गभाना तहसील है ये कहाँ पे स्थित है। जल्दी से बेटा इसका जवाब दो। जो बेटा गभाना तहसील है ये अलीगढ़ हाईवे, दिल्ली अलीगढ़ हाईवे NH-91 पे स्थित है, अर्थात 37 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना, मुस्लिम समुदाय में आधुनिक शिक्षा और सामाजिक विस्तार सुधार करना, कृषि ऋण माफ करना या इनमें से कोई नहीं। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय और आधुनिक शिक्षा व सामाजिक सुधार लाना है। 38 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में आर्य समाज के प्रभाव को बढ़ाने के लिए अलीगढ़ में मुस्लिम आर्य समाज को बढ़ावा देने के लिए किस व्यक्तित्व का प्रमुख योगदान रहा। सर सैयद अहमद खान का, राजा महेंद्र प्रताप का, स्वामी दयानंद सरस्वती का, कल्याण सिंह का। जल्दी से बताओ अलीगढ़ में बेटा आर्य समाज के प्रभाव को बढ़ाने के लिए मुख्य योगदान किसका रहा। यो योगदान था स्वामी दयानंद सरस्वती का, अर्थात 39 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ जिले की अतरौली तहसील में किस प्रसिद्ध नेता ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद संभाला।
भानुचंद्र भानुगुप्ता ने, कल्याण सिंह ने, मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव ने, या इनमें से किसी ने? जल्दी से बताता हूँ। अलीगढ़ के अतरौली तहसील के किस प्रसिद्ध नेता ने बड़ा कारभार संभाला था? कल्याण सिंह ने। 40 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में हार्डवेयर उद्योग का सबसे बड़ा क्लस्टर किस क्षेत्र में है? अलीगढ़ में हार्डवेयर उद्योग का सबसे बड़ा ताला नगरी में, खैरा में, इगलास में, अतरौली में, या इनमें से कहीं नहीं? तो बेटा ताला नगरी में। 41 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ जनसंख्या घनत्व कितना है? अलीगढ़ का जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? तो ये राज्य की जनसंख्या से थोड़ा सा अधिक है, औसत से थोड़ा सा अधिक रहता था। 42 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में किस विभाग में सर सैयद अहमद खां का मकबरा स्थित है? सर सैयद अहमद खां का जो मकबरा है ये मुख्य द्वार में इस पर स्थित है, जामा मस्जिद में स्थित है, लाइब्रेरी के पीछे स्थित है, गेस्ट हाउस में स्थित है, या कहां? तो ये बेटा लाइब्रेरी के पीछे स्थित ना होगे, जामा मस्जिद में स्थित है, अर्थात 43 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ की खैर तहसील किस नदी के कछार में स्थित है? खैर तहसील जो है वो गंगा नदी के तट में स्थित, यमुना, हिंडन, या रामगंगा? ये बेटा यमुना नदी में, अर्थात 44 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ गजट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? अलीगढ़ के गजट का प्रकाशन बेटा हजरत मोहानी द्वारा होता, सर सैयद अहमद खान द्वारा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा, मौलाना आजाद द्वारा, इनमें से किसी ने? जो बेटा अलीगढ़ गजट है इसकी स्थापना बेटा सर सैयद अहमद खान द्वारा होती है, अर्थात 45 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में सहकारी चीनी मिल कहाँ स्थित है? अलीगढ़ की सहकारी चीनी मिल इलगास में स्थित है, खैर में स्थित है, सठिया में स्थित है, गभाना में, या इनमें से कहीं नहीं? जो बेटा सहकारी चीनी मिल है ये सठिया में स्थित है, अर्थात 46 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लोगों को ओ में किस वृक्ष का प्रयोग किया? अलीगढ़ एमयू का जो लोगो है इसमें बड़ा बरगद का प्रयोग किया गया है, खजूर का प्रयोग किया गया है, या नीम का पेड़ है, पीपल का है, या किसी ने? तो बेटा अलीगढ़ एमयू के आधिकारिक लोगो में जो सील है उसमें खजूर के पेड़ का प्रयोग किया गया, अर्थात 47 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहानी जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था अलीगढ़ के किस संस्थान से संबंधित हैं? अलीगढ़ में से ये प्रेम महाविद्यालय से, अलीगढ़ मुस्लिम लीग से, खैर कॉलेज से, ताला नगर से? याद रखो बेटा, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और कवि हजरत मोहानी एमयू के छात्र थे और उन्होंने सबसे पहले इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और स्वराज की मांग की, अर्थात वो कहां से संबंधित है बेटा? वो संबंधित है बेटा एएमयू से, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 48 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और बताना कि अलीगढ़ जिले के गभाना क्षेत्र में किस राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रमुख हिस्सा आता है? NH2 का, NH91, NH24, NH58? तो बेटा NH91 का हिस्सा आता है, अर्थात 49 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ के हरिगढ़ नाम का प्रस्ताव हाल ही में किस संस्था ने दिया? अलीगढ़ मुस्लिम लीग ने, नगर निगम ने, विधानसभा ने, केंद्रीय सरकार ने? तो अलीगढ़ नगर निगम व जिला पंचायत ने इसका नाम परिवर्तित करने के लिए बताया, 50 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन, ये बेटा वो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बेटा एक पॉइंट्स और याद रखना, अब हाल ही में बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले मनी गारंटी बैक। अगर हमारे कोर्स से 90% से ज्यादा सिलेबस में नहीं आता है तो हम आपके कंप्लीट फीस को वापस कर देंगे, सिर्फ आपको बैच में जुड़ना होगा। तो मिलते हैं सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।